माल खाने वाले लोग परवाह नहीं करते हैं, माल खाने वाले लोग परवाह नहीं करते हैं। और पार्वती का विवाह हुआ तो उसने क्या बांधा, सेरा बांधा, सियोरा गांव। और ये कुन्नू नदी गुना मध्य प्रदेश है। कभी आपसे पूछे कि कुल नदी किसकी सहायक नदी है, तो कुल आप लोग कह देंगे कुल किसकी सहायक है, पार्वती की। फिर मैंने आपसे कहा था कि हमारी बाम नदी, इसका जो उद्गम होता है वो उद्गम कहां से होता है, हरिपुरा गांव से। कहां से होता है बेटा, हरिपुरा गांव। और ये हरिपुरा जो गांव है वो कहां है, चित्तौड़ में। हरिपुरा गांव कहां है, चित्तौड़ में है। हरिपुरा गांव चित्तौड़ में है, बाम नदी का उद्गम होता है। और ध्यान रखें ये बाम नदी यहां मिलती है। ये जो स्थान है बेटा ध्यान रखें, ये भैंसरोडगढ़ है। कौन सा है, भैंसरोडगढ़। ये स्थान कौन सा है, भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ में यहां पे यही बाम नदी है। चंबल के साथ मिलकर कौन सा जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। इससे पहले गुंजाली नदी मिल जाती है, छोटी काली सिंध इधर से मिलती है, गुंजाली इधर से मिलती है। मैंने आपसे कहा था पहले भी, चाहे आपसे कुराल की बात करें, चाहे आपसे मांगली की बात करें, चाहे आपसे मेज की बात करें, तीनों का अगर उद्गम है तो तीनों का उद्गम कहां से है, भीलवाड़ा से। नदी का उद्गम तीनों का ही भीलवाड़ा से हो रहा है। तीनों का कहां से हो रहा है, भीलवाड़ा से हो रहा है। इधर देखेंगे आप लोग, मेज का भीलवाड़ा से है, मांगली का भीलवाड़ा से है, और कुराल का भीलवाड़ा से है, तीनों का। लेकिन अंतर है दोस्तों, अंतर क्या है कि आप लोग देख रहे हो कि ये कुराल नदी है, ये कुराल नदी सहायक किसकी है, चंबल की। ये बूंदी जिले की सीमा है, बूंदी जिले की सीमा पर ये अपना जल ले जाके डालती है। तो यहाँ पे कुराल नदी का ये उद्गम कहां से हुआ, भीलवाड़ा से। दूसरा जिला कौन सा आ जाएगा, बूंदी। तो भीलवाड़ा और बूंदी दो जिले हो गए। इसके बात करें मेज की, उद्गम कहां से हुआ है, भीलवाड़ा से। अपना जल कहां ले गई, बूंदी में। तो दो जिले हो गए, कौन से आप लोगों को, भीलवाड़ा और बूंदी। लेकिन मांगली नदी है, उद्गम उद्गम भीलवाड़ा से हो रहा है, उद्गम भीलवाड़ा से हो रहा है, अपना जल बूंदी में ले जा रही है, लेकिन सहायक किसकी है, मेज की। क्या मेरी बात समझ गए, क्या विद्यार्थियों मेरी बात समझ गए, क्या मेरी बात समझ गए, क्या मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्या मेरी बात समझ गए। कि यहां देख रहे हैं आप लोग कि हमारे पास में कुराल नदी, कुराल नदी का बेटा जो उद्गम होता है वो उद्गम भीलवाड़ा से हो रहा है, मेज का भीलवाड़ा से हो रहा है, मांगली का भीलवाड़ा से हो रहा है। लेकिन फर्क इतना है, और तीनों की तीनों कहां जा रही है, तीनों की तीनों आप लोगों के बूंदी में जा रही है। लेकिन फर्क यह है कि आपके मेज और ये कुराल नदी है, दोनों चंबल की सहायक है, तबकि मांगली है, ये मांगली किसकी सहायक है बेटा, ये ध्यान रखें आप लोग, मेज की है। और जो बूंदी में भीमलत जलप्रपात, ठीक है, क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने, क्या कहा, भीमलत जलप्रपात। तो भीमलत जलप्रपात बूंदी में मांगली नदी के किनारे है, नोट डाल लीजिए। भीमलत जलप्रपात पूछे आप लोगों से, भीमलत जलप्रपात, भीमलत जलप्रपात। तो भीमलत जलप्रपात है, भीमलत जलप्रपात मांगली नदी के किनारे बूंदी में है। समझ गए, भीमलत जलप्रपात है वो मांगली नदी के किनारे बूंदी में है। ठीक है। बेटा इधर से तो छोटी काली सिंध मिल रही है, और इधर से गुंजाली मिलेगी। जहां तक मुझे जानकारी, गुंजाली के बाद बामनी मिलेगी, गुंजाली के बाद बामनी मिलेगी, गुंजाली के बाद बामनी मिलेगी। ये बिल्कुल पूछ सकता है आप लोगों से कि इधर से गिरने वाली सबसे पहली नदी, इधर से गिरने वाली सबसे पहली नदी, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। हम जो बात कर रहे थे वो कहां कर रहे थे अपन लोग, वो अपन को पढ़ना है बनास। कौन सा पढ़ना है बेटा, बनास पढ़ना है ना। एक मिनट में लगा लेता हूं बस। वो कल हम बनास नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, बनास ये रहा। देखिए बहुत बारीकी से मानचित्र खोल लीजिए, अब वक्त आ गया हमारा मानचित्र बनने के लिए। ये देखिए यहां हमारा ये इस तरीके से बनास और बनास की सहायक नदियों का आप लोगों को ये जाल दिखाई दे रहा है। मानचित्र बना लीजिए, मानचित्र ले लीजिए। ये आप लोगों को बनास और बनास की सहायक नदियों का आप लोगों को जाल दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। यहां देख रहे हैं आप लोग, यहां पे हम देख रहे हैं आराम से कि इधर देखते हैं हम लोग यहां पे कि आप लोगों के ये नदी है हमारी, आपको मालूम है ये नदी हमारी चंबल है। नदी कौन सी है, चंबल। ये हमारी चंबल हो गई, और ये एक स्थानीय वहां की नदी है जिसका नाम है सीप, और ये हमारी बनास हो गई। तो इधर से ये बनास आ रही है ना, ये आ गई बनास। इधर से हमारी चंबल आ गई है, इधर से हमारे सीप आ गई है। तो हमारे पास यहां क्या बन गया बेटा, त्रिवेणी संगम बन गया। ये जो त्रिवेणी संगम है, ये तीन नदियों का संगम है। इस संगम को कहते हैं हम लोग रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर। क्या नाम देते हैं बेटा, रामेश्वर धाम। कौन सा धाम, रामेश्वर धाम, रामेश्वर धाम, रामेश्वर धाम है, रामेश्वर धाम है। ये रामेश्वर धाम कहां है, सवाई माधोपुर में। रामेश्वर धाम कहां है, सवाई माधोपुर। रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में ये त्रिवेणी संगम स्थित है। इसे बेटा ध्यान रखना, कभी आपसे पूछा जाए तो इसे मीणा प्रयाग के नाम से जाना जाता है।
किसके नाम से? मीणा प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास त्रिवेणी संगम बन गया। अब इधर देखेंगे आप लोग कि आप लोगों को यहां पे बिल्कुल एक बात स्पष्ट आप लोगों को दिखाई दे रही होगी कि नीचे की तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी है, ऊपर की तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी है। इस प्रकार के सवाल आप लोगों से पूछेंगे। राम राम बेटा चौधरी साहब। देखिए यहां से बात करेंगे, आप गौर देखना, इधर से हमारे पास नदियां कम गिर रही है, 3 नदियां हमारे पास। ये नदी जो आपको दिखाई दे रही है, इस नदी का नाम है बेड़च। क्या नाम है बेटा? बेड़च। ये बेड़च है। और ये नदी आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है मेनाल। क्या नाम है? मेनाल। और ये दिखाई दे रही है आप लोगों को, जिसका नाम है गंभीरी। देखो गंभीर और गंभीरी दो अलग अलग है, गंभीर और गंभीरी अलग अलग है। आप इस बात को बिल्कुल पूरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए यहां पे कि ये नदी हमारी बेड़च है, ये नदी हमारी गंभीरी है, ये नदी हमारी मेनाल है। समझ गए? दोबारा देखिए, ये नदी हमारी बेड़च है, ये नदी हमारी गंभीरी है, ये नदी हमारी मेनाल है। ये नदियां नीचे की तरफ से मिलती है। आएंगे बेटा, वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी तो आपके हर भर्ती में आएगी। ठीक है, एक मैं आप लोगों को ये बराबर बोले तो चलूंगा, मानचित्र इसको बनाते हुए 1 मिनट जाइए, एक मानचित्र ताकि उसके अकॉर्डिंग चल। ये देखिए, इसको बराबर ले चलेंगे। अभी मैंने आप लोगों को मानचित्र दिखाया, तो वहां मानचित्र में क्या बताया जरा सुनिए। ये इलाका हमने बताया था आप लोगों को, है ना। अब एक एक बात समझ चलना आप लोग आराम से, धीरे धीरे। ये जो हमारी नदी है यहाँ पे, अभी बताया मानचित्र फिर चलूंगा, ये हमारा उदयपुर है। क्या है? उदयपुर है, उदयपुर है। और इधर देखेंगे हमारे पास में, तो हमारे पास राजसमंद है। क्या है? राजसमंद। राजसमंद में यहां से आप लोग आएंगे इधर, तो हमारे पास में ये वेरो का मठ नामक स्थान है। वेरो का मठ। आप कहेंगे सर वेरो का मठ कहां से आ गया? बेटा ये वेरो का मठ है ना, ये ध्यान रखना, जहां से बनास नदी का उद्गम होता है, वो खमनोर की जो पहाड़ियां हैं, वो खमनोर की पहाड़ियों में जो गांव है, उस गांव को हमने क्या कहा है? वेरो का मठ कहा है। पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब यहां से उदयपुर है, उदयपुर में बेटा हमारे पास जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों का नाम है गोगुंदा की पहाड़ियां। क्या नाम है? गोगुंदा की पहाड़ियां। मानचित्र भरते चलना, भी मानचित्र जा रहा हूं मैं, लेकिन वाकई अपने पास में जगह कम है। जब जगह कम है तो अपन लोगों को ज्यादा मौका नहीं मिलेगा वहां लिखने के लिए। समझ गए? जो जगह कम है तो वहां अपन को ज्यादा मौका नहीं मिलेगा लिखने के लिए, इसलिए अपन लोग यहां कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पे हम लोग बात करेंगे कि यहां पे हमारे पास क्या हो गया? गोगुंदा। ये जो गोगुंदा है, यहां से आप लोगों के इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। कहां से? गोगुंदा से। गोगुंदा से इस नदी का उद्गम होता है। तो ये नदी हमारी है, इस नदी का नाम है बेड़च नदी। क्या नाम बेटा? बेड़च नदी। ये नदी है, इस नदी को हम लोग बेड़च नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं? बेड़च नदी कहते हैं। ये बेड़च नदी होगी। बेड़च नदी यहां से उद्गम होने के बाद आगे आएगी, तो हमारे पास यहां पे एक झील पड़ती है, उस झील को हम उदय सागर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? उदय सागर झील। ये जो नदी है, ये नदी है, ये नदी उदय सागर झील में गिरती है। दो स्थिति ध्यान रखना, उदय सागर झील में गिरने से पहले ये नदी जिस नाम से जानी जाती है, उसे हम लोग कहते हैं आहड़ नदी। क्या कहते हैं? आहड़ नदी। और उदय सागर झील से निकलने के बाद ये नदी क्या कहलाती है? बेड़च कहलाती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या कहलाएंगे? बेड़च कहलाएंगे। अब इसके बाद ये इलाका है हमारा, ये इलाका चित्तौड़ में गई। कहां गई है? चित्तौड़ में गई। उदयपुर के बाद कहां पहुंच गए? चित्तौड़ में। और ये जो स्थान दिखाई दे रहा है, ये बेटा भीलवाड़ा का है। कौन सा है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में ये जो स्थान दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये बिगोद नामक स्थान है। भीलवाड़ा में कौन सा है? बिगोद। बिगोद। बिगोद भीलवाड़ा में अपना जो जल है वो किस नदी में ले जाती है? अपना जल ये बनास नदी में ले जाती है। एक एक बात बेटा, नदियों इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जितना तुम उसे बड़ा समझते हो, है ना। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जितना तुम बड़ा समझते हो उतना बड़ा टॉपिक नदी है ही नहीं बेटा, उतना बड़ा टॉपिक नदी है ही नहीं। ध्यान रखना आप लोग, नदी तो बहुत शानदार टॉपिक है, लेकिन इससे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। ये ध्यान रखें आप लोग। समझ गए आप लोग कि आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी नहीं बेटा, ये ध्यान रखें आप लोग। बना चलिए, आप साथ साथ बना चलिए, बनाते चलिए आप लोग, साथ साथ बनाते चलिए, साथ साथ बनाते चलेंगे आप लोग, साथ साथ बनाते चलेंगे, साथ साथ बनाते चलेंगे। क्लियर? साथ साथ बनाते चलेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए दूसरी बात, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक नदी है, नोट डाल लेना, एक नदी गंभीर नदी है और एक नदी गंभीरी है। तो गंभीर और गंभीरी बेटा अलग अलग है। ये जिस नदी की बात कर रहा हूं मैं, देखिए यहां पे ये नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से हो रहा है ना, मध्य प्रदेश से उद्गम हो रहा है। यानी बनास की एकमात्र, बनास की खाड़ी का, बनास का अफवाह तंत्र का एकमात्र नदी, बनास की अफवाह तंत्र का एकमात्र नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, वो कौन से? ध्यान रखें, ये नदी हमारी कौन से बेटा? गंभीरी है। गंभीरी है, गंभीर नहीं है। ये नदी हमारी कौन सी है? गंभीर नदी। इस नदी को अपन लोग गंभीरी नदी कहते हैं
जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और चित्तौड़ में आके किससे मिल जाती है, बेड़च से मिल जाती है। अब आप लोगों को यहाँ पे उदयपुर में आप लोगों को दो बांध, एक तो उदयपुर में बांध है और एक चित्तौड़गढ़ में बांध है। बेड़च पे यदि आप चित्तौड़गढ़ की बांध की बात करेंगे, बेड़च पे यदि आप चित्तौड़गढ़ की बांध की बात करेंगे तो चित्तौड़गढ़ में ध्यान रखना गोसुंडा बांध है। कौन सा बांध है? गोसुंडा बांध। अप्पावास गांव है और अप्पावास गांव चित्तौड़ में एक बांध है, उसका नाम है गोसुंडा बांध। और ध्यान रखना उदयपुर में बनास पे एक बांध है, उदयपुर में बनास पे एक बांध है जिसे हम लोग मदार बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? मदार बांध कहते हैं। और ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है ये नदी मेनाल है और मेनाल नदी का उद्गम जो होता है वो ध्यान रखें आप लोग, ये हम भीलवाड़ा में पढ़ते हैं कई बार, लेकिन मुझे जानकारी है जितनी कि इसका उद्गम चित्तौड़ से होता है। कहां से होता है? चित्तौड़गढ़ से। और चित्तौड़गढ़ से कहां पहुंच जाती है ये? यहाँ पे बनास और बेड़च के साथ ये बनता है हमारा यहाँ पे त्रिवेणी संगम। अब मुझे बता दीजिए किसी विद्यार्थी को यहाँ पे दो नदियां मैंने पढ़ाई हैं, एक नदी का नाम है बेड़च और एक नदी का नाम है गंभीरी, वो आपने नोट डाल लिया कि गंभीर और गंभीरी दोनों नदी अलग अलग हैं। गंभीर नोट डाल लेना, गंभीर श्री महावीर जी और श्री महावीर जी पूर्वी राजस्थान में है, तो गंभीर नदी पूर्वी राजस्थान की है और ये नदी गंभीरी है। बताइए विद्यार्थियों, मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, बड़े दावा के साथ कह रहा हूं, मुझे बिल्कुल, मैं लाखों में कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों ने लाखों रुपए का कोर्स ले रखा हो तो इन क्लासों के आगे आप लोगों को अपना वो कोर्स है फीका नजर आएगा, फीका नजर आएगा, ये ध्यान रखें आप लोग। और आप नोट्स और मंगवा लीजिए, राजस्थान के घर बैठे आपके पास आ जाएंगे स्पाइरल बाइंडिंग के साथ, उनको क्लास में लेके बैठना है। अब जिन विद्यार्थियों के पास नोट्स हैं वो तो टिक कर रहे हैं, जैसे जिन विद्यार्थियों के पास में स्पाइरल बाइंडिंग के साथ नोट्स हैं, ये रहा, वो तो खोल के बैठे हैं, उनको तो आराम से टिक कर रहे हैं, गुरुजी ये हो गया, ये हो गया। तो बेटा नोट्स और मंगवा लीजिए, फिर हम किसी भी दुनिया में किसी भी ताकत से पराजित होने वाले नहीं है, पराजित होने वाले नहीं है। और अगर बेड़च की लंबाई की बात करेगा तो लगभग 190 किमी बेड़च का है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से उदयपुर से हुआ, उदयपुर के बाद ये नदी है, उदयपुर में उदय सागर झील में गिरती है, उदय सागर झील में गिरने से पहले आहड़ नदी कहलाती है और निकलने के बाद ये बेड़च नदी कहलाती है। और फिर ये जाती है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के बाद कहां गई? भीलवाड़ा में। अब पूछेगा आप लोगों से, बेड़च नदी के बहवाव क्षेत्र में, बेड़च नदी के बहवाव क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? आप कहेंगे सर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। आप फिर इसकी बात करेंगे हम लोग कि सर देखिए इसमें दो बांध है, एक तो झील है, झील तो उदय सागर झील है जो उदयपुर में, दूसरा यदि हम बांध की बात करेंगे तो सर मदार बांध है ना। एक तो मैंने आपको कोडरा बांध बताया, आपको कौन सा बांध बेटा? कोडरा बांधता है, कोडरा बांधता है। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सबका हौसला बढ़ाने के लिए, आभार आप सभी का, आभार। एक बार क्लास को शेयर कर दें, वेरी गुड, ये योगदान और कर दें आप, क्लास को शेयर करें, आप लोग सभी विद्यार्थी मिलके योगदान दें, मुझे हौसला दें। पढ़ाने में मैं किसी को नहीं आने दूंगा, चिंता है, क्योंकि मैं दिन रात मेहनत करता हूं। तो मैं दिन रात मेहनत करूंगा, अगर मेहनत करते हुए रुक गए तो हमें लोग पछाड़ के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम दिन रात मेहनत करेंगे तो हम पीछे रहने वाले नहीं है। सभी विद्यार्थी लाइक और शेयर करके मुझे सपोर्ट करते रहे आप लोग। अब इस पे आप लोग कहेंगे तीन बार, एक तो उदय सागर झील होगी, एक आप लोग मदार बांध उदयपुर में, देखिए कोडरा बांध है जो आप लोगों के पश्चिम बनास नदी के किनारे है। और वो ध्यान रखें आप लोग, माउंट आबू अभ्यारण्य में जल की पूर्ति करता है, माउंट आबू अभ्यारण्य में जलापूर्ति करने का जो काम करता है वो बांध है, आपको ध्यान रखें, कोडरा बांध जो पश्चिम बनास पर है, ये मदार बांध उदयपुर में। इसके अलावा ध्यान रखना एक गंभीर नदी है और एक गंभीर नदी है, ये गंभीर नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। आपसे पूछेगा कि बनास नदी की अफवाह तंत्र में शामिल एकमात्र नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, आप कह देंगे गंभीरी, गंभीर नहीं गंभीरी, ठीक है। और यहाँ पे चित्तौड़ में गोसुंडा बांध हो गया, ये हमारा बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बन गया, इधर से आ गया। अब चले मानचित्र वापिस, आज मैंने अलग तरीके से डिजाइन करवाया इसको, है ना, ताकि अपन लोग और ढंग से पढ़ सके। क्लियर? थोड़ा सा कई बार पीपीटी ऐसे हो जाती है ना। क्लियर बेटा? अरे यार इसमें कैसे गायब हो गया ये, एक मिनट दोबारा पीपीटी लगाता हूं मैं। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं, बताइए बेड़च नदी का उद्गम कहां से होता है? पहले बताइए मुझे, बेड़च नदी का उद्गम, बेड़च का उद्गम कहां से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। बेड़च कहां से? उदयपुर से। उदयपुर के बाद ये नदी कहां जाती है? तो हम लोग कहेंगे सर बेड़च उदयपुर के बाद में कहां जाती है? चित्तौड़ में। चित्तौड़ के बाद नदी कहां जाती है? भीलवाड़ा में। कहां जाती है? भीलवाड़ा में। चित्तौड़ के बाद नदी कहां जाती है? भीलवाड़ा में। कहां जाती है बेटा? भीलवाड़ा में। चित्तौड़ के बाद ये नदी कहां जाती है? भीलवाड़ा में जाती है। कहां जाती है? भीलवाड़ा में जाती है ना, भीलवाड़ा में जाती है। क्लियर? भीलवाड़ा में जाती है ना। और फिर भीलवाड़ा के बाद में आपके
वहां त्रिवेणी संगम बन जाता है। बाई चांस वो पीपीटी हट गई, कोई बात नहीं, हम दोबारा यहां लगा लेते हैं। ये देखिए, अब आराम से इसको चेक कर लीजिए, आराम से चेक कीजिए। मैं इसको और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। आप देख पा रहे हो यहां पे ये नदी, आराम से गौर देखना, यहां हमारा ये जो इलाका है आप उदयपुर है, उदयपुर से इस नदी को उद्गम हो रहा है। उदयपुर के बाद ये नदी कहां जा रही है? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ के बाद ये जगह है, ये हमारी कौन सी? बीगोद भीलवाड़ा। बीगोद भीलवाड़ा में ये क्या बना देगी? त्रिवेणी संगम बना देगी। क्लियर? और ये जो नदी देखिए आप लोग, ये नदी आपको दिखाई दे रही है, इस नदी का नाम गंभीरी नदी है। क्या नाम है? गंभीरी। अब आपसे गंभीरी की बात करते हैं। देखो, गंभीरी नदी का उद्गम है वो कहां से हो रहा है? हम लोग कहेंगे सर मध्य प्रदेश से हो रहा है। यानी बनास नदी के अपोहा तंत्र में शामिल एकमात्र नदी जिसका उद्गम कहां से हो रहा है? मध्य प्रदेश से हो रहा है, वो नदी गंभीरी है। अब गंभीरी राजस्थान के कौन से जिले में जाती है? तो आप एक जिला कहेंगे, वो जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। क्या मेरी बात समझ गए कि गंभीरी नदी के बहवाव क्षेत्र में आने वाला एकमात्र जिला वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। अब यहां बेड़च है, गोगुंदा की पहाड़ी से उद्गम हुआ है ना। अब यहां से देखिए, आपको मालूम है कि यहां पे खमनोर की पहाड़ियों से ये नदी का उद्गम होता है। किसका? खमनोर से। खमनोर से जो उद्गम हो रहा है बनास का हो रहा है, आपको मालूम है। और यहां से बेड़च का हो रहा है। ये जो आप लोगों के गोगुंदा है, गोगुंदा से बेड़च का हो रहा है। यहाँ बीच में हल्दी घाटी, यहाँ पे हल्दी घाटी। आपको मालूम है कि अबुल फजल ने क्या कहा था कि साहब ये युद्ध है, ये युद्ध कहाँ हुआ है? खमनोर में हुआ, हल्दी घाटी का। इसलिए अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था ना बेटा। और नीचे की तरफ हमारे गोगुंदा है। बदायूं ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये युद्ध खमनोर में नहीं हुआ, ये युद्ध कहाँ हुआ है? गोगुंदा में हुआ है। तो बदायूं ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी युद्ध को राम राम बेटा, राम राम। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? बदायूं। क्यों? क्योंकि ये हल्दी घाटी का जो मैदान है वो दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इधर आप बात करें खमनोर की पहाड़ियां और इधर आपके गोगुंदा की पहाड़ियां। ठीक है, आगे चलते हैं अपन लोग। अब इस दिशा की तरफ आता है, ये देखिए हम लोग यहां से आप लोगों के राजसमंद क्या है बेटा? राजसमंद से 3 नदियों को उद्गम होता है। राजसमंद से कितनी नदियों का? 3 नदियों का। देखो, एक तो हमारी ये नदी है, ये नदी आप ऊपर देख पा रहे हो, ये नदी, इसका भी उद्गम राजसमंद से, इसका भी उद्गम राजसमंद से, और इसका भी उद्गम राजसमंद से। ऊपर ही ऊपर जो नदी है हमारी, ये नदी है बेटा खारी। कौन सी है? खारी। खारी नदी का उद्गम कहां से हुआ? राजसमंद से। आपसे कहेगा कोठारी नदी का उद्गम कहां से हुआ? राजसमंद से। आपसे कहेगा बनास नदी का उद्गम कहां से हुआ? राजसमंद से। इनका क्रम क्या है कि सर ऊपर से खारी है, नीचे कोठारी है और नीचे बनास है। ऊपर से खारी, ऊपर से खारी, नीचे से कोठारी, नीचे से बनास। अब ये जो हमारी कोठारी नदी है, ये कोठारी नदी का उद्गम कहां से हुआ है? राजसमंद से। राजसमंद से ये जो स्थान है हमारा, ये स्थान पड़ता है बेटा नंदराय। ध्यान रखना, क्या नाम? नंदराय। नंदराय, एक बात समझ चलना, नंदराय भीलवाड़ा। कौन सा स्थान है? नंदराय भीलवाड़ा। तो नंदराय भीलवाड़ा में आके किस में मिल जाती है? ये बनास से मिल जाती है। नंदराय भीलवाड़ा में किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। अब जरा मैं आप लोगों को वहां चलता हूं डायग्राम में ना। मानचित्र में समझ गए बेटा आप? मानचित्र में समझे नहीं समझे आप लोग बताइए? मानचित्र में आप समझ पाए नहीं समझ पाए? अब देखो, आपको यहां बता देता हूं मैं, आराम धीरे धीरे एक एक चीजें बहुत बारीकी से हम क्लियर करते आगे बढ़ेंगे। मात खाने वाली कंडीशन कहीं आने नहीं देंगे हम लोग। अब देखिए आराम से, अभी मैंने आपको बताया था कि सर ये नदी है, इसका भी उद्गम राजसमंद से है। ये नदी का उद्गम कहां से हुआ? खमनोर से। और खमनोर कहां पड़ता है? राजसमंद में। खमनोर से हुआ, खमनोर राजसमंद से, खमनोर राजसमंद से। आपसे पूछे दिवेर दर्रा, कौन सी बेटा? दिवेर। दिवेर दर्रा, दिवेर दर्रा, दिवेर दर्रा, ये कहां? ये भी राजसमंद में है ना, ये ध्यान रखें आप लोग, दिवेर। और आपसे पूछे बिजराल की पहाड़ियां, ये बिल्कुल जिस हिसाब से मैं आप करवा रहा हूं, बिजराल की पहाड़ियां। तो बिजराल की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम हुआ। नीचे की तरफ बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे दिवेर दर्रे से हुआ और यहां से खमनोर से हुआ। तीनों नदियों का उद्गम कहां से हो रहा है? राजसमंद से। राम राम बेटा, सभी को राम राम। हाँ, समझ आ, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपके 3 नदी है। जैसे बना चल रहा हूं मैं, आपको मानचित्र साथ साथ ले रहा हूं और मानचित्र के साथ साथ ये भी साथ साथ ले रहा हूं, ये ध्यान रखना। अब यहां से आप लोगों के 3 नदियों के नाम मालूम हो गया। अब ये नदी है हमारी, देखिए आराम से, ये नदी है। इस नदी को हमने क्या कहा था? बनास नदी कहा था। क्या कहा था बेटा? बनास नदी। बनास नदी के बाद ये नदी है, इसे हमने कोठारी नदी कहा है। कौन सी कहा है? कोठारी नदी। और ऊपर तरफ ये नदी है, ये हमारी खारी नदी है। कौन सी है? खारी नदी। कौन सी है? खारी। तो आप लोगों के राजसमंद से ऊपर से खारी, नीचे से कोठारी और नीचे से आप लोगों के बनास। अब ये स्थान जो पूछेगा तो देखो, ये स्थान जो हमारा था, ये स्थान बेटा कौन सा था? तो अभी मैंने बताया बीगोद था। ये पूछता है आप लोगों बीगोद। और ये बीगोद कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। बीगोद भीलवाड़ा में यहां पे कोई 3 नदियों का संगम हुआ था, मैंने थोड़ी देर पहले बताया।
ये नदी हमारी, मैं भी पढ़ा चुका हूं, यहां रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। ये नदी हमारी बेडच है और ये नदी हमारी मेनाल है। कौन सी है? मेनाल है। और ये नदी हमारी, ध्यान रखें आप लोग, ये नदी हमारी गंभीरी है ना, गंभीरी। इसका उद्गम कहां से हुआ है? मध्य प्रदेश से। यानी बनास नदी के अपवाद अंतर में एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से नहीं होता है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। वो नदी कौन सी है? हमारी गंभीरी है। ठीक है, अब जरा देखिए, यहां देखेंगे हम लोग, तो यहां से उद्गम कहां से हो? राजसमंद से। तो हमारे पास एक जिला तो कौन सा हो गया? राजसमंद। और दूसरा ये जो स्थान है, ये स्थान पड़ता है बेटा नंदराय। कौन सा पता है? नंदराय। और नंदराय वो जिले बने थे, एक बार शाहपुरा में चले गया था, अब ये नंदराय नामक स्थान वापिस कहां आ गया? भीलवाड़ा में। ठीक है, तो अब आपसे पूछूं मैं कि कोठारी नदी की बात करता हूं। कोठारी नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? दिवेर से। आपसे पूछेगा दिवेर दर्रे से किसका उद्गम हो रहा है? आपसे पूछेगा दिवेर दर्रे से किसका उद्गम होता है? बताइए बेटा, दिवेर दर्रे से किसका उद्गम हो रहा है? दिवेर दर्रे से किसका उद्गम हो रहा है? बताइए, दिवेर दर्रे से किसका उद्गम हो रहा है? दिवेर दर्रे से किसका उद्गम हो रहा है? बताइए, दिवेर दर्रे से किसका उद्गम हो रहा है? दिवेर दर्रे से किसका उद्गम हो रहा है? दिवेर दर्रे से किसका उद्गम हो रहा है? दिवेर दर्रे से किसका हो रहा है? कोठारी का। तो कोठारी में अगर हम जिले की बात करें, किसकी बात करें? कोठारी। अगर कोठारी में हम बात करें, कोठारी कि सर कोठारी में जिला कौन सा है? हम कह देंगे सर दो जिले आते हैं आपके सामने एकदम। हम लोग कह देंगे सर एक जिला तो हमारे पास में राजसमंद आ रहा है और दूसरा जिला हमारा भीलवाड़ा आता है। दो ही जिले हैं गुरुदेव, है ना, दो ही जिले हैं, है ना, दो जिले कोठारी नदी के अपवाह तंत्र में आते हैं। अब कोठारी नदी के किनारे आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखना आपको मेजा बांध बेटा, और दूसरा आपको ध्यान रखना है बागोर सभ्यता, यहां पशुपालन के हमें अवशेष मिले हैं, है ना। यहां देखेंगे आप लोग, यहां पे तो भीलवाड़ा में आपके दो हैं, दोनों भीलवाड़ा में है। एक तो आपसे कहेंगे मेजा बांध, कभी आपसे पूछा है मेजा बांध कहां है, तो मेजा बांध है, ये मेजा बांध ये कोठारी नदी के किनारे है और इसे ग्रीन माउंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्रीन माउंट। क्या कहते हैं? ग्रीन माउंट। इसे हम लोग ग्रीन माउंट के नाम से भी जानते हैं। तो मेजा बांध कहां है? कोठारी नदी के किनारे, जिसे हम ग्रीन माउंट के नाम से भी जानते हैं। और यहां देखेंगे इधर वाला, यहां पे हमारे पास में एक बागोर सभ्यता है। कभी पूछे आप लोगों से कि हाथी दांत के अवशेष कौन सी नदी के किनारे मिले हैं, तो आप कह देंगे सर बागोर सभ्यता है। ये किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। तो अब बागोर क्लियर हुआ? बताइए बेटा, बताइए मुझे, बताइए बागोर मतलब किसी भी स्थिति में चांस नहीं बनना चाहिए सवाल बाहर जाने का, किसी भी स्थिति में। और हताश तो आप लोगों को होना ही नहीं है। जय करणी माता की जय हो, वीर तेजाजी महाराज की। समझ गए आप लोग? किसी भी स्थिति में तुम्हें हताश नहीं होना है, तुम्हें हारना नहीं है इस जंग से। ये बहुत दिक्कत करती है नदियां, बहुत दिक्कत करती है। हम पढ़ते थे, नौकरी की तैयारी कर रहे, तब ऐसा लगता है नदियां याद करवा ले कोई और, सब हम कर लेंगे ज्योग्राफी में। समझ गए? आगे चले अपन लोग यहां से। सबके समझ में आया नहीं है? बताइए मुझे एक बार मैसेज करें सभी विद्यार्थी, तभी आगे बढ़ूंगा मैं, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार मैसेज कर सभी विद्यार्थी, एक बार सभी विद्यार्थी मुझे मैसेज कर दें एकदम कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं बढ़ूंगा मैं आगे, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बता दीजिए मुझे, आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं बेटा। चले, अब देखिए यहां से ये नदी है हमारे, ये नदी ऊपर से डाई नदी है, ये डाई नदी है, डाई नदी, ये डाई नदी है, डाई नदी। और डाई नदी का जो उद्गम हो रहा है वो कहां से हो रहा है बेटा? अजमेर से हो रहा है। डाई नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? अजमेर से हो रहा है। डाई नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? अजमेर से हो रहा है। डाई नदी का उद्गम अजमेर से हो रहा है। ये डाई नदी का अजमेर से हो रहा है और यहां आके मिल गई। ये जो स्थान है, ये स्थान हमारा राजमहल है। कौन सा बेटा? राजमहल टॉक, राजमहल टॉक, राजमहल टॉक। राजमहल टॉक में फिर हमारा क्या बन गया? त्रिवेणी संगम बन गया। यानी ध्यान रखना कि बनास नदी पर सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बेटा, बनास नदी पर सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम है। बनास नदी में सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम है। एक तो ये हो गया आप लोगों के, है ना, दूसरा त्रिवेणी संगम ये हो गया, तीसरा त्रिवेणी संगम ये पढ़ेंगे, और चौथा त्रिवेणी संगम ये हो गया। तो कितने त्रिवेणी संगम हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, है ना। कितने हो जाएंगे बेटा? 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कितने त्रिवेणी संगम हो जाएंगे? 4 त्रिवेणी संगम हो जाएंगे, 4 त्रिवेणी संगम।
ये नदी मानसी है, मासी नदी, और ये नदी बांडी है, ये नदी बांडी है, बांडी। ये ध्यान रखना, ये चाहे डाई की बात करे चाहे आप लोगों से मानसी की बात करे, डाई और मानसी दोनों का जो उद्गम हो रहा है वो कहां से हो रहा है? अजमेर से। कहां से हो रहा है? अजमेर से। अजमेर से इसका उद्गम हो रहा है बेटा, और अजमेर से इसका उद्गम हो रहा है। समझ गए? अजमेर से इसका उद्गम हो रहा है ना, और अजमेर से इसका उद्गम हो रहा है। दोनों नदियों का उद्गम कहां से हो रहा है? अजमेर से हो रहा है। तो डाई नदी का उद्गम भी अजमेर से, मानसी का भी अजमेर से। यहां हमारा जो बना राजमहल में, और ये धाम है देवधाम जोधपुरिया टोक। कौन सा बेटा? देवधाम जोधपुरिया टोक। ये जो स्थान है हमारा वो है देवधाम जोधपुरिया टोक। देवधाम, देवधाम, देवधाम जोधपुरिया टोक, देवधाम जोधपुरिया टोक। ये कौन सा है हमारा? देवधाम जोधपुरिया टोक, देवधाम जोधपुरिया टोक, देवधाम जोधपुरिया टोक। ये हमारा देवधाम जोधपुरिया टोक हो गया, है ना। ये आपके बांडी का ध्यान रखना, बांडी का उद्गम जयपुर से होता है। ये नदी है हमारी, इसे कहते हैं द्रव्यवती नदी। आगे देखिए आप लोग, आगे देखिए, यहां इसे कहते हैं द्रव्यवती नदी। क्या कहते हैं? द्रव्यवती नदी। इसे कहते हैं द्रव्यवती नदी। क्या कहते हैं? द्रव्यवती नदी। इसे कहते हैं द्रव्यवती नदी। ये नदी है हमारी मोरेल नदी। कौन सी बेटा? मोरेल नदी। और ये नदी है हमारी ढूंढ नदी। ढूंढ का तो आपने सुना होगा नाम, कि जयपुर को ढूंढ नदी के कारण हम लोग ढूंढाड़ कहते हैं। आज वो ढूंढ नदी आपके सामने, नमस्ते बेटा नमस्ते, वो ढूंढ नदी आपके सामने है, वो ढूंढ नदी आपके सामने देखेंगे आप लोग। यहां पे द्रव्यवती नदी, इसका भी उद्गम जयपुर से है बेटा, इसका भी उद्गम जयपुर से है, और इसका भी उद्गम जयपुर से है। तीनों का ही जयपुर से है। द्रव्यवती नदी का जयपुर से है ना, मोरेल नदी का जयपुर से है, ढूंढ नदी का जयपुर से। अब जयपुर से आने के बाद ये स्थान पड़ता है हमारा दौसा। क्या पड़ता है? दौसा। दौसा, और दौसा के बाद में ये क्या पड़ता है हमारा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में ये जो स्थान है, इस स्थान को खंडार कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? खंडार। और ये खंडार कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर में। खंडार कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर में। ये खंडार कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर में। ये खंडार कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर में। अब आप गौर से देखना, मैं आपसे पूछूंगा कि द्रव्यवती नदी का उद्गम कहां से होता है? जयपुर से। ठीक है, और जयपुर में आके ये किस में मिल जाती है? मोरेल में। तो द्रव्यवती नदी किसकी सहायक है? बताइए। द्रव्यवती, नाड़ा नाम सुनोगा आपने, द्रव्यवती नदी है वो किसकी सहायक है? सवाल सुनिए मेरा, द्रव्यवती नदी है वो किसकी सहायक है? द्रव्यवती नदी किसकी सहायक है? बताइए, द्रव्यवती नदी किसकी सहायक है? मैं पूछा हूं, द्रव्यवती नदी किसकी सहायक है? बताइए, द्रव्यवती नदी किसकी सहायक है? द्रव्यवती नदी किसकी सहायक है? बोलिए, द्रव्यवती नदी किसकी सहायक है बेटा? द्रव्यवती नदी किसकी सहायक है? द्रव्यवती नदी किसकी सहायक है बताइए। और द्रव्यवती नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? उद्गम कहां से हो रहा है? द्रव्यवती किसकी सहायक है बताना है आप लोगों को। तो द्रव्यवती सहायक उद्गम कहां से हो रहा है? जयपुर से। सहायक किसके? मोरेल की, है ना। अब आपसे वो ढूंढ नदी, ढूंढ नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? जयपुर से। अब ये ढूंढ नदी किसके सहायक है? ध्यान रखें, मोरेल की। तो ढूंढ नदी का जो उद्गम हुआ है बेटा, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। किताबों से बहुत पढ़ लिया है, लेकिन गुरुजी ऐसे क्लियर नहीं हो रहा, आपके द्वारा अच्छा समझाया जा रहा है गुरुदेव। बिल्कुल बेटा मस्त रहिए। आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, राजस्थान में तो तुम्हें दिक्कत आने नहीं दूंगा। और यदि थोड़ा सा आपका मन करता है तो एक नाम मात्र के शुल्क पे राजस्थान जीके का हमारा फाउंडेशन बैच चलता है। शायद 400 रुपए 500 रुपए के आसपास फीस होगी, चारों सब्जेक्ट में करवा रहा हूं, उससे और बेहतर ज्वाइन कर ले आप लोग। ठीक है, दोबारा क्लियर कर रहा हूं। देखो, हम कहते हैं जयपुर, जयपुर को हम लोग क्या कहते हैं? ढूंढाड़ कहते हैं। तो ढूंढाड़ जयपुर कहते हैं ना, तो इसी नदी के किनारे पड़ा था कि साहब इसे ढूंढाड़ कहते हैं। तो ढूंढाड़, ढूंढ नदी के कारण, आज देख लीजिए आप लोग, ढूंढाड़ नदी का जो उद्गम हो रहा है वो उद्गम कहां से हो रहा है? जयपुर से। जयपुर के बाद ढूंढ नदी किसकी सहायक है? आप लोग कहेंगे मोरेल की। अब मोरेल कहां से चली? जयपुर से। एक भाई, मोरेल में कितने जिले आएंगे? जयपुर से चली एक। इसके बाद मोरेल अपना जल कहां लाई? दौसा में 2। इसके बाद मोरेल अपना जल कहां ले गई? खंडार सवाई माधोपुर में। कितने? 3। तो बता, मोरेल नदी के बहवाव क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? अभी हाँ, अमीन शाह का नाला कहते हैं, सही कह रहे चौधरी साहब आप लोग। बताइए, मोरेल नदी के, देखो मैं पूछूं आप लोगों, द्रव्यवती नदी के बहवाव क्षेत्र में कितना जिला? 1। जयपुर से उद्गम हुआ, जयपुर में ही मोरेल मिल गई, है ना। हमसे बात करेगा ढूंढ नदी के बहवाव क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? ढूंढ नदी के बहवाव क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? आप कहेंगे सर जयपुर से उद्गम हुआ, और जयपुर से उद्गम होने के बाद अपना जल कहां ले गई? दौसा में। क्लियर मेरे हिसाब से। और फिर मोरेल में, मोरेल हम कहेंगे सर यहां से उद्गम हुआ, कहां से? जयपुर से। फिर कहां ले गई? दौसा में। और फिर कहां ले गई? सवाई माधोपुर में। कैसे हैं आप लोग मित्रों? बताइए कैसे हैं? कैसे हैं? आनंद आया आप लोगों को?
आनंद आया कि नहीं है बताइए, कैसे हैं आप लोग, आपको आनंद आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़े। तो हमारे पास में बनास और उनकी सहायक नदियों की हम लोगों ने बात की थी। जरा देखिए आप लोग यहाँ पे दूसरी बात, हमारे पास जो बनास नदी है उस पे बांधों की बात करेंगे। बनास नदी पर बांध, क्लियर? बनास नदी पे बांध और पढ़ लेते हैं हम लोग। तो देखता हूं पीपीटी कैसे कहां लगा रखी इन्होंने। बनास नदी, तो बनास नदी पर त्रिवेणी संगम कितने हो गए मुझे बता दीजिए। बनास नदी पर त्रिवेणी संगम हो गए गुरुजी 4। बनास नदी पे त्रिवेणी संगम हो गए 4, है ना। बनास नदी पे त्रिवेणी संगम कितने हो गए? 4। मैं नोट करवा दिया आप लोगों को। बनास नदी पे त्रिवेणी संगम कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। बनास नदी पर त्रिवेणी संगम हमारे कितने हो गए? 4 हो गए, ध्यान रखना। और बांधों की बात करें, 2 बांध तो हमारे राजसमंद में है, 2 बांध हमारे राजसमंद में है, 2 बांध हमारे राजसमंद में। एक बांध का नाम भागेरी का नाका है, लिख लीजिए। 2 बांध हमारे राजसमंद में है, एक बांध भागेरी का नाका और दूसरा नंद संबंध बांध। एक बांध भागेरी का नाका और दूसरा बांध है नंद संबंध बांध। भागेरी का नाका, 2 बांध हमारे कहां है? राजसमंद में। एक बांध तो हमारा है भागेरी का नाका। भागेरी का नाका सबसे पहले बांध आएगा, वो है भागेरी का नाका। भागेरी का नाका, भागेरी का नाका बांध, भागेरी का नाका बांध। दूसरा नंबर पे हमारा आता है वो है नंद संबंध बांध। कौन सा बेटा? नंद संबंध बांध। तो नंद संबंध बांध कौन सा आता है? नंद संबंध बांध। दोनों ध्यान रखें, दोनों बांध हमारे कहां आते हैं? राजसमंद में। भागेरी का नाका बांध भी और हमारे पास नंद संबंध बांध। नंद संबंध बांध कौन सा बांध बेटा? नंद संबंध बांध, नंद संबंध बांध, नंद संबंध बांध, ठीक है। तीसरा हमारा चित्तौड़ में, हालांकि वो बेड़च के पास में आएगा, तो चित्तौड़ में हमारा जो बांध आता है वो बांध है गोसुंडा बांध, बेड़च नदी के पास में आएगा गोसुंडा बांध। गोसुंडा बांध हमारा कहां होगा? चित्तौड़ में, ठीक है। चौथे नंबर बांध आता है वो आता है हमारा बीसलपुर। कौन सा बांध है? बीसलपुर। बीसलपुर, बीसलपुर बांध आता है टोक में। बीसलपुर बांध कहां आता है? टोक में। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। और 5 हमारा ईसरदा बांध। ये जो 2 टोक और सवाई माधोपुर की सीमा है, इस पे ईसरदा बांध है। कौन सा बांध है? ईसरदा बांध है। कौन सा बांध है? ईसरदा बांध। देखो ये हमारे पास में, यहां से इस नदी का उद्गम हुआ किसका? बनास का। बनास नदी यहां से यहां तक चली तो लगभग हमारे पहले हम लोग 500 480 पढ़ते थे और अब हम लोग इसको 512, इतनी लंबाई इस बनास की है। और आपको मालूम है कि ये राजस्थान के अंदर अंदर है, यहां से उद्गम हुआ और यहां फिर हमारा ये त्रिवेणी संगम है, रामेश्वर धाम, यहां के जाके मिल जाएगी। चंबल नदी यहां से इस तरीके से है। तो आप सब पढ़ते हो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास है बेटा। अब बनास नदी का पूरा अपवा तंत्र मैंने आपके सामने रख दिया है और अब हम एंट्री करेंगे साथियों माही की तरफ। किधर करेंगे हम लोग? माही नदी की तरफ हम लोग एंट्री करेंगे। ये देखिए, आप इसको देखिए, गौर से देखिए आप लोग, ये देखिए बहुत शानदार तरीके से, अच्छी तरीके से एक एक बात हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा आगे।